जयकारा मणि माजरा कालका गद्दी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ कालका का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता कत्याणी का बोल सच्चे दरबार की जय। छठा अध्याय धूमर लोचन का वध एवं ध्यान। मैं शिवेश्वरी भगवान के अंग में निवास करने वाली परमोत्सव पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों के सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देवता उसासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर जब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया, दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्यराज ने सेनापति धूमरलोचन से बोला, धूमरलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूमरलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चली चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें खींचते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले भी चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूमरलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे के ऊपर तीखे संयोगों, शक्तियों तथा वर्षों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के पंजे की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर होंठ की दाढ़ों से घायल करके मार दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सरदर्द से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमरलोचन असुर को मार दिया तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम के महादैत्य को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आना। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना। इस दृष्टा की हत्या हो जाने पर तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में धूमरलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मणि माजरा कालका गद्दी का बोल सच्चे दरबार की जय।